बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हमें ना एरर्स सॉल्व करेंगे। एरर्स कौन कौन से हैं जो हमारे पास टर्मिनल में एरर्स आ रहे हैं, जो हमारा क्लाउड कोड का एरर आ रहा है एक तो क्वीन के साथ या फिर किसी भी मॉडल के साथ कि उसकी एपीआई की ख़त्म हो रही है, बार बार रिस्पॉन्स एरर दे रहा है। तो एक तो ये वाला एरर हो गया। दूसरा हमारे पास बोन्स एआई का एरर है कि वो लॉगिन ही नहीं हो रहा और जो है ना इंस्टॉल तो हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। सही है। और npm एरर भी है और भी बहुत सारे एरर्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक ये एरर है कि भी हमने एजेंट बनाया है लेकिन ये जेसन वाला एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है इसको भी समझेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और देखते हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम सबसे कॉमन एरर जो है वो सॉल्व करते हैं, वो है बाउंस एआई का एरर। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम आएंगे यहाँ पर अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर लिखेंगे app.try-bounce.ai। इस लिंक पर आएंगे हम। इस लिंक पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, साइन इन का पेज आएगा, जैसे कि ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं और कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गिटहब भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं जो है कंटिन्यू विद गूगल करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है आप कब करोगे? ये चीज़ आप जब करोगे जब आप एक एक्सिस जब आपने ना अपना टर्मिनल में बाउंस ए को इंस्टॉल करने की कोशिश की हो। जैसे कि मैं अपना टर्मिनल में अगर जाऊं और यहाँ पर लिखूं बाउंस ए स्टार्ट क्लाउड, तो मेरे पास एक एरर आएगा, ये वाला एरर। तो आप सबके पास ये वाला एरर्स आ रहा होगा मेरे ख्याल में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एरर है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है अभी। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये जो एरर है ये हमने जो है इंस्टॉलेशन करी थी पहले। ठीक है। बाउंस ए की। अच्छा, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। कौन सी वीडियो थी वो? मेरी ये वाली वीडियो थी। तो यहाँ पे आप बाउंस ए का सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई इश्यू आता है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या करा हमने जो है साइन इन किया गूगल के साथ। अगर आपके पास एरर आ रहा है बाउंस ए का तो आपने साइन इन करना है दोबारा से और फिर कंटिन्यू करना है इसको। फिर आपके पास एक और इंटरफेस आएगा, देखते हैं, फ्री फ्रंटियर कोडिंग, इस नाम से एक इंटरफेस आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल देना है और आपको गिटहब से कनेक्ट करना होगा और आपको जो है ये एग्री करना होगा इसके टर्म्स ऑफ सर्विसेज के साथ। ये काम आप कर लेंगे। आपको यहाँ से गिटहब कनेक्ट करना अपना। ठीक है। और यहाँ से जो है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डालनी है। अगर आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है, इन एनी केस आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो है ऐसे ही, जैसे ये इसमें एरर एरर बोल रहा हूँ, इसमें जो लिखा है ना इसी को है ना लिख दें आप, जैसे कि linkedin.com इन योर प्रोफाइल, इसी को लिख दें या फिर है ना अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें और फिर इसको लिंक कर लें और गिटहब से कनेक्ट कर लें और अपनी जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दें। फिर जो है आप वेट लिस्ट में चले जाएंगे। वेट लिस्ट में कैसे जाएंगे, मेरा इसमें गिटहब नहीं है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा app.trybounce.ai। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, देख के यू आर ऑन द लिस्ट, वी आर ऑनबोर्डिंग इंजीनियर्स इन स्मॉल बैचेस, विल बी इन टच बाय ईमेल इफ यू आर सिलेक्टेड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपके पास जीमेल में जो है आपके पास ईमेल आ जाएगी कि भाई आप सिलेक्ट हो चुके हो। और इसका जो प्रोसेस है 1 से 2 दिन है, तो हो सकता है आपका ये इशू सॉल्व हो जाए। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा बाउंस एआई के लिए। तो यही एक सॉल्यूशन मिला है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, दूसरे एरर्स की तरफ आते हैं। दूसरा एरर जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि भाई एपीआई इशू आ रहा है हमारे पास, क्वीन वाला या जेमिनाई वाला जो भी है, एपीआई का इशू आ रहा है। और जो है ये वाला जो एरर है जेसन पार्स एरर, ये कब आ रहा है? ये जब आ रहा है जब आप क्वीन के साथ जो है अपनी एजेंट्स बना रहे हैं या फिर स्किल्स बना रहे हैं। यहाँ पे जो है जैसे कि एजेंट बनाया गया है,
तो एजेंट नहीं बना पा रहा, वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, CCR जो है हमारा क्लाउड कोड राउटर अगर क्वीन के साथ चल रहा है और हम उससे एजेंट बना रहे हैं तो ये जो है एरर दे रहा है, ये एजेंट नहीं बना पा रहा। तो और दूसरा एरर क्या है, दूसरा एरर है कि भाई आप जो है या तो npm गलत इंस्टॉल कर रहे हो या तो क्वीन गलत इंस्टॉल कर रहे हो, ये बहुत सारे एरर्स है। इसका जो कॉमन सोल्यूशन है और जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे व्यूअर्स है जिनके जो है फोल्डर ही नहीं मिल रहे होंगे। तो फोल्डर मिलने का तरीका ये है क्वीन का, आप दिस पीसी में आए और अपनी सी ड्राइव में आए, सी ड्राइव में आकर आप यूजर्स में आए, ठीक है, और इसके अंदर एडमिन के अंदर है। अगर आपके पास ये एड्रेस नहीं आता तो आप एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने टर्मिनल में आए सीधा, जैसे आप टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे जो मैंने आपको क्वीन का सेटअप करना सिखाया था, जहाँ पे आपने क्वीन इंस्टॉल किया है, आप उसका एड्रेस चेक कर लें। जैसे कि सी है, यूजर्स है, एडमिन है, तो अभी मैं इसी एड्रेस पे आया हूँ, सी यूजर्स एडमिन। ठीक है, तो इसी एड्रेस में आकर मुझे क्या मिलेगा, डॉट क्वीन का फोल्डर भी मिल जाएगा, डॉट क्लाउड राउटर का भी मिल जाएगा और डॉट क्लाउड का भी मिल जाएगा। ये जो है ये चीज़ें उनके लिए जिन्होंने सेटअप किया हुआ है या जिन्होंने कोशिश की हुई है सेटअप करनी। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप जो है मेरी रिसेंट वीडियोस देख सकते हैं, इसमें मैंने सारा तरीक़ेकार बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पर जो है आपके पास 3 मेन फ़ोल्डर है, डॉट क्लाउड राउटर, डॉट क्लाउड और डॉट क्वीन का। इस फ़ोल्डर के अंदर, डॉट क्वीन वाले फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे लोगों के पास जो है ऑथ क्रेडिट्स की या तो फ़ाइल नहीं आ रही, या तो फ़ाइल आ रही है तो तरीक़ेकार समझ में नहीं आ रहा करना कैसे, और अगर तरीक़ेकार भी समझ में आ रहा है तो फिर उनका इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा। आप बस इस तरीके को गौर से देख लें, आपका सारा एरर्स जो है सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ओपन विथ कोड करना है, इस फोल्डर में जाकर डॉट क्वीन के फोल्डर में। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, या तो आपके पास ये फाइल होगी ही नहीं, अगर होगी तो फिर आपको डिलीट करना है, मतलब इसको डिलीट ही करना है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, बैक जाता हूँ और डॉट क्लाउड राउटर के फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसको भी मैं जो है VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है ऑथ क्रेडिट्स की फाइल नहीं है। अब हमने क्या करना है, अपने टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद आपको टाइप करना है क्वीन, सिर्फ क्वीन टाइप करना है और इसको एंटर कर देना है। इसको आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो है क्वीन का CLI ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया और इसको जो है आपने दो ऑप्शन है, या तो ओपन ए के साथ कर ले या तो क्वीन ऑथ के साथ कर ले। मैं क्वीन ऑथ के साथ कर लेता हूँ, ये वाला फ्री है। ये आपको ले जाएगा अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने गूगल से या फिर गिटहब से, किसी से भी कर ले। मेरा पहले से ही हुआ, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। इसको जैसे भी मैंने कंफर्म करा, यहाँ पर आता हूँ, इसका एरर चला गया है और अब मैं दोबारा से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ओपन करने से पहले मैं आऊँगा यहाँ पर ऑथ क्रेडिट्स में और यहाँ पर जो मेरी फाइल दोबारा बन चुकी है और इसकी एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं आऊँगा अपनी config.json की फाइल में, जो कि मेरा क्लाउड कोड राउटर के फोल्डर में है। यहाँ पर API की जगह मैं अपने एक्सेस टोकन को, जो मैंने अभी अभी कॉपी की है, वो डाल दूंगा। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करता हूँ। इसको Ctrl+S भी करना है, सेव भी करना है। अब ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ आते हैं, हम इसको Ctrl+C करते हैं, इससे बाहर जाते हैं, CLS करते हैं इसको। अब हम जो है अपने क्लाउड कोड राउटर को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट किया। अब हम CCR कोड चलाएंगे तो अब हमारा जो क्लाउड कोड राउटर है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इसको यस करते हैं और इसको हाई करके चेक करते हैं कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा, API की का एरर तो नहीं दे रहा। चेक करते हैं, ठीक है, ये चल रहा है। अच्छा, ये वाला इश्यू सॉल्व हो चुका है। अब जो है कुछ लोगों के पास एरर आ रहा है कि भाई इंस्टॉलेशन ही नहीं हो रही। इसका मसला क्या है, आप जो है इधर आए और
इस फोल्डर को और अपने इस फोल्डर को पूरी तरीके से आप डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ आना है और ये वाली वीडियो वॉच करनी है। ठीक है, इस वीडियो को वॉच करके आप जो है पूरा क्लाउड कोड का सेटअप दोबारा करें। दोबारा करेंगे इंशाल्लाह आपका चल जाएगा। और ये वाली वीडियो वॉच करें और फिर आपका बाउंस एआई का सेटअप भी चल जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। और एक और एरर देख लेते हैं। एरर एक और क्या आ रहा है इसका भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ये वाला एरर है। ये वाला एरर कब आ रहा है, जब आप जो है अपना एजेंट बना रहे हैं और आपके पास ये एरर आ रहा है। देखिए अभी मेरे पास भी आएगा, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मेरा क्लाउड है, मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एजेंट्स। देखते हैं मेरे पास एजेंट्स हैं बोला नहीं है आपके पास। अब अपन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू एजेंट को और मैं प्रोजेक्ट के अंदर करूँगा, पर्सनल नहीं करूँगा। इसको जनरेट विद क्लाउड करते हैं, रिकमेंडेड है। और यहाँ पे जो है हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन 1 मिनट लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि भाई कुछ भी छोटी सी लिख देते हैं, हेल्प मी फाइंड द स्किल्स। कुछ भी XYZ, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एजेंट बनाने का तरीका बाद में बताऊंगा। देखते हैं एजेंट बनाते नहीं बनाते। थोड़ा सा टाइम ले रहा है और अभी हम जो है क्लाउड कोड राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें मेरे पास भी आ गया ये वाला एरर। ये एरर पता क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है कि भाई आप जो है बिहाइंड द सीन इसको क्वीन के साथ यूज कर रहे हैं या फिर किसी और मॉडल के साथ यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पेड क्लाउड कोड राउटर क्लाउड कोड तो फिर ये तो चल जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। अगर आपके पास पेड नहीं है, क्वीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। इसका हल क्या है, इसका हल है बाउंस एआई, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो बाउंस एआई के एरर को सोल्व करें और इसको चलाएं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं इसको स्केप करूं और इसको कंट्रोल सी करूं और इसको हटा दूं, CLS करूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वीन। क्वीन जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो मेरे पास क्वीन की CLI ओपन होगी। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, चले ये ओपन हो गया। इसको चेक करते हैं कि भाई ये चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाइप देते हैं इसको कमांड में और ये इसका आंसर देगा। ठीक है, इसने आंसर दे दिया। अब मैं इसको वही वाली कमांड चलाता हूँ, स्लैश एजेंट्स। इसकी जो कमांड है थोड़ी सी डिफरेंट है। स्लैश सिर्फ यहाँ पे ये वाली कमांड नहीं चलेगी, या तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो मैनेज करना पड़ेगा। मैं जो है मैनेज करके चेक करता हूँ कि मेरे पास कोई एजेंट है भी या नहीं। तो ये बता रहा है आपके पास कोई एजेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ बिल्ट इन एजेंट है। तो हम जो है एंटर नहीं करते, स्केप करते हैं। दोबारा मैं चलाता हूँ, यहाँ से मैनेज हटा के क्रिएट पे जाते हैं हम और इसको एंटर करते हैं। अब जो है यहाँ पर मैं एजेंट बना सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट लेवल का और इसको क्वीन के कोड के साथ जनरेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं दोबारा से वही वाली कमांड दे देता हूँ, हेल्प मी फाइंड द स्किल्स। देखते हैं अब ये एजेंट बनाता है या नहीं बनाता। ये हमारा क्वीन CLI है, तो इसने भी जो है सब एजेंट बनाने से इनकार कर दिया है। ये क्या बता रहा है, फेल टू जनरेट सब एजेंट, इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम LLM, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स। अच्छा जी, हो सकता है हमने डिस्क्रिप्शन इसको सही नहीं दी हो। इसकी एक काम करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं ChatGPT से। इधर आते हैं और अपना ChatGPT ऑन करते हैं। राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर creating an agent for finding skills in Queen CLI। ठीक है, अब ये जो हमें एक स्किल्स लिख के दे देगा, एजेंट की डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। यू आर अ स्किल डिस्कवर एजेंट। तो इसने जो है एक तरीके से अपने पास स्किल्स लिख कर दे दी है। इसको हम करते हैं कॉपी, ये ज़रा लिख लें। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और दोबारा से यहाँ पे आके चेक करते हैं कि भाई चल रहा है या नहीं चल रहा।
इसको बैक करते हैं और दोबारा से जनरेट करते हैं और इसको हटाते हैं पहले वाले को और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं ये जनरेट करता है नहीं करता हमारा सब एजेंट। ये जो है हमारा क्वीन CLI है, ये CCR नहीं है, क्लाउड कोड राउटर नहीं है। क्लाउड कोड राउटर जो है एरर दे रहा था, उसके पीछे क्वीन की इस्तेमाल हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो अब हम कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, ऑटोमेटिक कलर भी दे सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला दे देता हूँ, ऑरेंज वाला, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्क्रिप्शन इज ओवर। अच्छा जी, इसको ई पास करते हैं ताकि थोड़ी सी एडिटिंग कर सके। ई में जो है हम इसकी थोड़ी सी जो है हटा देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट हटा देते हैं और ये नीचे का भी हटा देते हैं। हम तो सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है, सब एजेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, एजेंट चेक करता हूँ कि मेरे पास एजेंट्स हैं या नहीं है। तो अभी जो है हमारे पास एजेंट आ गया है, स्किल डिस्कवरी एजेंट। इसको एंटर करते हैं, इसको व्यू करते हैं कि भाई एजेंट कैसा है। तो हमारे पास ये एजेंट आ चुका है और मैंने आपको एक तरीका बता दिया है अपने एजेंट्स बनाने का, यूजिंग क्वीन CLI। अगर आपके पास बॉन्स AI यूज नहीं हो पा रहा है, अभी जो है टाइम लग रहा है उसको ऑथेंटिकेट होने में, या फिर कोई और मसला हो रहा है, तो आप ये वाला तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे एरर्स सॉल्व हो गए हों। और जो है मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इंस्टॉलेशन करने में कोई मसला आ रहा है, क्वीन को, CCR को या फिर किसी भी चीज़ को, आपने जो है याद रखने वाली चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, आपको Node.js इंस्टॉल करना है सबसे पहले। ठीक है, दोबारा से इंस्टॉल करना है और जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल करना है। Node.js जो है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ के लिए या फिर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ आएंगे और डाउनलोड्स में जाना है आपको, यहाँ पे विंडोज़ है और यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा npm तो इसी के साथ हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है हमारी गिट बैश डाउनलोड। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग ये आपको नहीं बता रहे होंगे, लेकिन ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज़ के लिए, मैक्स के लिए, लिनक्स के लिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो इसका जो सेटअप आपको करना पड़ेगा और Node.js का सेटअप करना पड़ेगा और फिर इसको चेक करना पड़ेगा अपने टर्मिनल में आके कि भाई ये चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखूँ node-v तो मेरे पास ये इंस्टॉल है। अगर मैं npm लिखूँ तो ये भी मेरे पास इंस्टॉल है। अच्छा, गिट बैश की कमांड जो है मुझे याद नहीं है चेक करने की, फिर मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई कमांड है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ChatGPT के पास जाकर। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ आते हैं, गिट बैश का वर्जन चेक करने की कमांड। ठीक है, तो ये अभी हम कमांड देगा और ये रहा गिट वर्जन से, याद आ गया। और यहाँ पर आते हैं अपने टर्मिनल में और दोबारा से इसको पेस्ट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास गिट भी इंस्टॉल है सक्सेसफुली। तो ये जो है 3-4 चीज़ आपके पास लाजमन होनी चाहिए अगर आप ये सेटअप कर रहे हैं तो। ठीक है, ये जो है आप इंस्टॉलेशन कर लें, उसके बाद जो है फिर आप इसको दोबारा से चेक करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे एरर्स सॉल्व हो गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई और एरर आपको तंग कर रहा है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।